किसी भी घर के ड्राइंग रूम में सोफे का एक अहम हिस्सा होता है, जहां पर हम अतिथियों का स्वागत करके उन्हें बैठने के लिए स्थान देते हैं। इसलिए उसका नीट एंड क्लीन और मेंटेन होना बेहद जरूरी है। आजकल तो सभी चाहते हैं कि सोफा क्लीनिंग के लिए किसी प्रोफेशनल को बुलाया जाए, क्योंकि ये उनका मेन सीजन होता है। इसलिए वो मनचाहा दाम लेते हैं और टाइम पर अवेलेबल भी नहीं होते हैं। पर प्रोफेशनल क्लीनर्स को ही क्यों, जब शांताबाई कांताबाई बनके हम पूरे घर की सफाई कर सकते हैं, तो हमारे लिए भला सोफा क्लीनिंग क्या चीज है। तो फ्रेंड्स, मैं आरती जैन आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आरतीज क्रिएटिव वर्ल्ड में। तो आज मैं करने जा रही हूँ अपने सोफा की क्लीनिंग बहुत ही सिंपल और इजी वे में, वो भी विदाउट वैक्यूम क्लीनर। और साथ ही एक बहुत ही अच्छा उपाय बताऊंगी चूहों से अपने सोफे को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसे कैसे करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सोफे के ऊपर से क्लीनिंग तो सभी करते या करवाते हैं। सोफे को पलटकर नीचे की साइड की क्लीनिंग भी तो हमें साल में एक बार एटलीस्ट जरूर करनी चाहिए। सोफे को अगर हमने घर पर ही कारपेंटर से बनवाया है तो इसके नीचे प्लाई लगी होती है, पर फिर भी जाले मकड़ी तो इसमें भी लग जाते हैं। बट अगर हमारा सोफ़ा रेडीमेड है तो इसके नीचे वुवन फैब्रिक लगा होता है, जिसके कैरी बैग्स आते हैं। अब मेरे सोफ़े को 10 साल हो गए हैं तो धीरे धीरे गल के इसके नीचे का पूरा अस्तर निकल गया है, जिसके कारण अगर कोई चूहा घूमते फिरते हमारे यहाँ आ गया तो उसको छुपने के लिए बेस्ट जगह मिल ही जाती है और हम परेशान होते रहते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह से ये फैब्रिक पूरा गल गया है और कुछ चूहों ने गंदा कर रखा है। अब ये गंदगी और बर्बादी मुझसे तो नहीं बर्दाश्त हुई और चूहों का परमानेंट इलाज कर ही लिया। इसके लिए हार्डवेयर की शॉप से मैं ये नेट लेकर आई, जो मैंने अपने सिंगल सीटर सोफे के नाप से थोड़ी बड़ी ली है, जिससे चारों तरफ से हम नेट को थोड़ा थोड़ा अंदर की साइड फोल्ड कर सकें, जिससे सफाई करते समय या बैठते समय पैरों में और हाथों में लगे नहीं और कपड़ों में भी उलझे नहीं। ये नेट मैंने 3x3 फीट की ली है, जो 15 रुपये से स्क्वायर फीट मिलती है। एक बार सोफे में लगाने से हमेशा की फुर्सत हो जाती है। इसको लगाने के लिए मैं वही कील या बिरंजी का यूज़ किया है जो शूज़ रिपेयरिंग के लिए मोची लोग करते हैं। इसे नेट वायर कटर या सिंपल कैंची से भी आसानी से कट कर सकते हैं। वीडियो को शूट करते किसी काम को करने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है। अगर हम चाहें तो पहले चारों तरफ बराबर करके एक एक कील लगाकर फिर हम सभी जगह कील लगा सकते हैं, बट रिकॉर्डिंग करते समय बार बार सोफे को घुमाना, कैमरा सेट करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैं एक एक साइड का लगा रही हूँ। अब लेग के पास मैं कैसे कटिंग करके लगा रही हूँ समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, चूहों को अगर छुपने की जगह मिल गई तो उस घर को अपना घर समझकर डेरा बना लेते हैं और फैमिली में इजाफा करते रहते हैं। इस तरह से तो इसके अंदर कोई बड़ा चूहा क्या, चूहे का बच्चा भी नहीं घुस सकता, क्योंकि चूहे ही सोफे के नीचे की साइड से घुसकर सोफे को अंदर ही अंदर काट डालते हैं। और इस तरह नेट लगाकर करने से हमारा सोफ़ा पूरी तरह से सेफ हो जाता है। और वैसे भी इस नेट को लगाने में किसी भी मास्टरी की डिग्री की आवश्यकता नहीं होती, बस फटाफट से नेट लग जाती है। मेरे घर में फर्नीचर सभी जगह बना है, तो वहाँ घुसने की चूहों को जगह नहीं मिलती थी। रात को दरवाजे खिड़की बंद होने के बाद यूटिलिटी एरिया और स्टोर रूम में बनी इस खिड़की से उन्हें अंदर आने का और भागने का मौका मिलता था। स्टोर रूम का दरवाजा भले ही हम बंद कर देते थे, बट इस खिड़की से आकर वो स्टोर रूम में उत्पात मचाते थे। इसीलिए इस तरह मैंने खिड़की में बैक साइड से जाली लगा दी है, जिसके कारण अब मेरे यहाँ चूहे बिल्कुल भी नहीं आते, क्योंकि उनके भागने की जगह बंद हो गई है। हमारी नेट लग गई है।
कील लगाते समय कई जगह कील टेढ़ी हो गई है तो कोई गल नहीं जी, हम कोई प्रोफेशनल तो है नहीं, पर अपने को किसी से कम भी नहीं समझते। खुद ही देखिए कितनी टाइट सभी तरफ से एक बराबर नेट लगाई है, क्योंकि हम अपने आप को किसी सुपर वुमेन से कम नहीं समझते और किसी काम में पीछे नहीं हटते। अब हमारा सोफा चूहों से पूरी तरह से सेफ है। दोस्तों पता है, जब भी आपके साथ कोई क्लीनिंग का वीडियो शेयर करना होता है तो उस जगह की रेगुलर क्लीनिंग नहीं करती हूँ, इसीलिए काफ़ी दिनों से मैंने सोफे की क्लीनिंग नहीं की है। काफ़ी गंदा हो गया है, डस्ट पार्टिकल्स या स्पॉट्स वगैरह कैमरे में नहीं दिख रहे थे, इसीलिए ब्राइटनेस थोड़ी कम कर दी है। सोफ़ा क्लीनिंग से पहले जो भी रिपेयरिंग का काम हो उसे हम कर लेंगे या करवा लेंगे। जो भी दाग धब्बे अलग से लगे हों उसे पहले ही रिमूव कर लेंगे, उसके बाद ही क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आपके मन में ख्याल आता होगा कि कैसे मैं फुल वाइट सोफ़े को मेंटेन करती हूँ, तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि आपने मेरे कई वीडियोज़ में देखा ही होगा कि मेरा ड्राइंग रूम सेपरेट है, पर जिसके यहाँ ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम अटैच होता है वहाँ सोफ़े को मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल होता है। मेरा ड्राइंग रूम सेपरेट होने के कारण मैंने फुल वाइट सोफ़ा लेने का डिसीजन लिया था। ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे बड़े और समझदार हैं इसलिए मैं मेंटेन कर पा रही हूँ। भाई जब 10 साल पहले ये सोफ़ा लिया था तब मेरे घर में भी 3-3 छोटे छोटे बच्चे थे। बच्चों से प्यार सभी को होता है, पर ऐसा नहीं है कि प्यार में हम बच्चों को सोफ़े और वॉल पर पेन पेंसिल चलाने की छूट दे दें। बच्चों में भी तो छोटे से ही कुछ डिसिप्लिन और गुड हैबिट्स तो मेंटेन करनी ही पड़ेगी। शुरू से ही कोशिश की कि अगर बच्चों के पास पेन पेंसिल है तो उनके हाथों में तुरंत ही कॉपी पेपर पकड़ाकर एक जगह बैठकर लिखने की आदत डालूं, जिससे वो दीवारों या सोफ़ों पर चित्रकारी ना करें। वैसे भी वाइट कभी भी रफ एंड टफ यूज़ करने के लिए नहीं होता है। सबसे पहले हम सोफ़े से डस्ट को हटाएंगे। डस्ट हटाने के लिए मार्केट में इस तरह के डस्टर आते हैं जिनका यूज़ किया जा सकता है। पहले हम रेनबो वाले डस्टर से इसको करके देखते हैं। इससे डस्टिंग कर तो सकते हैं, पर इससे डस्ट एक जगह से उड़ के दूसरी जगह चली जाती है। दूसरे लाइट ब्लू वाले डस्टर से हम देखेंगे, ये है गाला ब्रांड का माइक्रोफाइबर डस्टर। डस्टिंग के लिए मुझे इससे बेहतर तो कुछ लगता ही नहीं। ये डस्ट को अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे डस्ट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होती। इससे सोफ़े के कोने कोने में अच्छे से क्लीन हो जाती है। दोस्तों लाइट कलर के सोफ़े को मेंटेन करने के लिए सबसे बड़ी टिप ये है कि रेगुलर क्लीनिंग के टाइम अगर हमें सोफ़े में कहीं कोई दाग धब्बे दिख रहे हैं तो दाग वाली जगह पर सिंपल ग्लास क्लीनर से स्प्रे करके वाइप करके हम अपने सोफ़े को फटाफट से क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर होता है कि हमारी मेड सोफ़े के आसपास पोछा लगाते समय गंदे हाथ सोफ़े पर रख देती हैं, या फिर थोड़ा बहुत गंदा तो होता ही रहता है जो सूखने के बाद अलग से ही दिखाई देता है, जिसका बेस्ट उपाय है ग्लास क्लीनर। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मैजिक की तरह फटाफट काम करता है। इसे रेगुलर बेसिस पर यूज़ करके हम अपने सोफ़े को मेंटेन कर सकते हैं और हमेशा नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। पूरे सोफ़े को अच्छे से वॉश करने के लिए मैं यहाँ वैनिश का यूज़ कर रही हूँ। ये दोनों पाउडर और लिक्विड फॉर्म में आता है, और साथ ही चाहिए किसी भी ब्रांड का शैम्पू। मोदी केयर कंपनी का वॉश मैट नाम से कपड़ों के लिए स्टेन रिमूवर आता है, उसका भी यूज़ वैनिश की जगह कर सकते हैं। मैंने हाफ मग पानी लिया है और उसमें 2 टीस्पून या 1 शैम्पू का पाउच डाल दिया है। साथ ही वैनिश पाउडर का 1/4 टीस्पून या लिक्विड वैनिश का हाफ ढक्कन से भी कम डालेंगे। इसे मिक्स करके किसी स्प्रे बॉटल में भर लेंगे। इस तरह से मार्केट में अंदर की साइड में फोम लगे हुए स्क्रबर आते हैं, उनका यूज़ हम कर सकते हैं। स्क्रॉच बाइट वाला भी कर सकते हैं। गाला का ये ब्लैक वाला स्क्रबर सभी तरह के सोफ़ों के लिए उपयुक्त नहीं होगा, पर कभी कभी जिद्दी दाग को छुड़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं पूरे सोफ़े में एक बार स्प्रे कर दूंगी, जिससे क्या होगा कि गंदगी फूल जाएगी। जैसे हम कपड़ों को वॉश करने से पहले सोक करके रखते हैं ना, वैसे ही। इससे हमें रगड़ने वाली ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। घबराइए नहीं, इससे कोई भी साबुन का पानी सोफ़े के अंदर जाकर सोफ़े को डैमेज नहीं करता है। मैं तो ऐसा 10 सालों से करती आई हूँ। कुछ भी नहीं होता। सोफ़े को इतने पानी से मग्गा भर के सोफ़े को नहला थोड़ी नहीं रहे हैं। अब सोफ़े के एक एक पार्ट में फिर से स्प्रे करते जाएंगे स्क्रबर से,
रबिंग करते जाएंगे। मैंने हर तरह से ये दिखाने की कोशिश की कि साबुन से कितना अच्छा झाग बन के क्लीनिंग हो रही है, बट झाग दिख ही नहीं रहा था। स्प्रे की बजाय मग्गे में भी शैम्पू को घोल बनाकर स्क्रबर में को उसमें डिप करके भी खूब अच्छे से इसको वॉश कर सकते हैं, क्योंकि जब तक अच्छे से साबुन पानी का झाग नहीं बनेगा स्क्रबर चलाते ही नहीं बनेगा और अच्छी क्लीनिंग ही नहीं होगी। इस तरह से मैंने पूरे सोफे को शैम्पू से अच्छे से स्क्रब कर लिया है। अब इसको पोंछने के लिए मैं तो यूज़ करती हूँ माइक्रोफाइबर क्लॉथ की। ये अलग अलग साइज़ और कलर्स के आते हैं। हम सिंपल छोटी टाल या नैपकिन का यूज़ भी कर सकते हैं, बट उससे करने पर पानी से कई बार पोंछने के बाद भी सोफे में साबुन का झाग दिखता ही रहता है। बट माइक्रोफाइबर क्लॉथ से एक बार पानी में डिप करके स्विच करके मैं तो अपने 10 सीटर सोफे को एक बार में ही साबुन को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि माइक्रोफाइबर क्लॉथ की एब्जॉर्बिटी क्षमता 80% तक होती है। बार बार पानी में डिप करके कई बार नहीं पोंछना पड़ता। दोस्तों, पेंसिल या क्रेयॉन के निशान हेयर ड्रायर और हेयर ऑयल से इजीली क्लीन हो जाते हैं, बट सोफे पर लगे बॉल पेन के निशान किसी भी तरह से साफ नहीं होते हैं। मैंने यूट्यूब पे दिखाए सोडा, विनेगर, कोलगेट, तारपीन तेल, नेल रिमूवर, हेयर स्प्रे, डीओ, थिनर सब कुछ ट्राई कर लिया, पर सब कुछ फेक है। किसी भी तरह से बॉल पेन के पुराने ज़िद्दी दाग रेक्सीन से नहीं साफ़ होते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास रेक्सीन से बॉल पेन के पुराने दाग हटाने का कोई बेहतरीन उपाय हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस अब लास्ट में दूसरी बार नैपकिन से पोंछकर फ़ैन चलाकर सूखने देंगे। इस तरह से बहुत ही सिंपल एंड इजी तरीके से मैं अपने सोफ़े को हमेशा वॉश करती हूँ। तो कैसा लगा मेरा तरीका? है ना एकदम सिंपल। मेरी 15 के सब्सक्राइबर फैमिली और मेरे लवली व्यूवर्स को रोशनी के त्योहार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार हमें कोविड महामारी से दूर रखे और सभी के जीवन को सुख, समृद्धि और खुशियों से भर दे, यही प्रभु से प्रार्थना है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।